हो प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करें। जो भी टूटी फूटी बनती है प्रभु, मेरी पूजा को स्वीकार करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलो यही जगह सही है, यहीं बैठ के खा लेती हूँ, कोई देखेगा भी नहीं। अभी चाची पूजा कर रही है, भाभी शायद ऊपर है। सही है, नहीं तो बोलेंगी ना कि अभी किसी ने चाय नाश्ता नहीं किया है, तू चाय नाश्ता करने को बैठ गई। ये भी ना कहीं डांटे मारे। भूख मुझे बहुत तेज लगी है, क्या करूँ, यहीं पे खा लेती हूँ। जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ, कोई देख ना ले, आफत आ जाएगी, ये लोग भी बहुत डांटेंगे मुझे। अरे बेटा बुलबुल, क्या कर रही हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? चाची हमसे गलती हो गई, हम ना चाय ले आए बिन पूछे और बिस्किट भी लिया। हमको बहुत तेज भूख लगी थी तो हमने सोचा हम चाय पी लें, लेकिन आपसे पूछा नहीं है, ना भाभी से पूछा है। माफ कर दीजिए हमें। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? गलती हो गई, चाय ले आए तो क्या हुआ? चाय ले आए, चाय तो पीने के लिए होती है। हम तो इसलिए बोल रहे थे यहाँ जमीन में बैठी हो, आराम से ऊपर बैठ के चाय पीती सोफे में है। ये कोई बैठने की जगह है? यहाँ सुनसान अकेले यहाँ पे बैठी हो, अच्छा लगता है क्या? ऊपर भाभी के पास बैठ के पी लेती। जो तुम्हें खाना है वो खाती। अरे क्या हो गया मम्मी जी, इतना तेज तेज क्यों बोल रही हैं? अरे बहू देखना, हुआ कुछ नहीं है। मैं पूजा करने गई थी, वापस आई तो देखा बुलबुल यहाँ जमीन में बैठ के जीने के नीचे चाय पी रही है। और हमने बोला तो बोल रही है कि माफ़ कर देना, गलती हो गई, पूछा भी नहीं और हमने चाय ले ली। बहू तूने देखा नहीं जब ये चाय लेके आई थी? अरे कम से कम तुझे ध्यान देना चाहिए, तेरी ननद है। ऊपर बैठाल के तुझे चाय पिलाना चाहिए। देख तो बेचारी कहाँ बैठी है। अरे मम्मी जी कसम से, चाहे जिसकी कसम ले लीजिए, हमने देख ही नहीं पाया है कि ये कब आई हैं। बुलबुल तुम इधर क्यों बैठी थी? ऊपर बैठ जाती। हम पता नहीं किसी काम पे लगे हुए थे, हमने देख ही नहीं पाया है। तो यहाँ क्यों बैठी थी, क्या है? ऐसा क्यों? मैं क्या बताऊं बहू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, बुलबुल को ऊपर लेके चलो। जी मम्मी जी। तुमने नहा लिया है? अरे अभी कहाँ नहा लिया, हम अंदर रूम साफ कर रहे थे, एकदम से आपकी आवाज़ सुनी, सुबह के चले आए। अच्छा ठीक है, तो रास्ता छोड़ो। लीजिए निकल जाइए। बुलबुल आप यहाँ क्यों बैठे थे? ऊपर बैठ जाते चाय पीने को। ये कोई बैठने की जगह है क्या? ये तो आने जाने का रास्ता है। चलो ऊपर चलो। जी भाभी, उसको छोड़ो, उसको रहने दो। क्यों भाभी, ये मेरी चाय है, मैं पी लूंगी इसको। नहीं, वो हम पी लेंगे, तुम इसको यहीं रहने दो, हम पी लेंगे। चलो हम तुमको ना अच्छी मसाले वाली चाय बना के पिलाते हैं। अरे नहीं भाभी रहने दीजिए, वो मेरी मम्मी है ना गाँव में जो है, वो तो मुझे और अपने बच्चों का जूठा खाना दे देती है, अपना भी जूठा दे देती है, मैं तो खा लेती हूँ, ये भी खा लूंगी। ये क्या बोल रही हो बुलबुल? चाची, छोटी चाची तुमको अपना जूठा खाना खिलाती है? हे भगवान, कैसी है वो? बुलबुल तुमने कभी मना नहीं किया कि हम नहीं खाएंगे ये खाना? हमको भी अच्छा खाना साफ चाहिए। बोला है ना भाभी, हम तो बोलते हैं लेकिन वो हमको मारती हैं। कभी चमीटे से मार देती हैं, कभी बेलन से मार देती हैं, और हम खाना भी बनाते हैं ना तब भी मार देती हैं। और तो और जब तक पूरा काम नहीं कर लेते तब तक वो हमें खाना भी नहीं देती हैं। जब घर में सब कोई खा लेता है, जो बचता है वही मिलता है हमको, और बहुत पीटती है। और पापा नहीं रहते घर पे ना, इसलिए तो बस वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हमें तो गाली देती है और बोलती है कि तेरी माँ जहाँ गई है वहीं तू भी चली जाती, तू इधर क्यों है? हमको गंदी गंदी बातें सुना देती है, हमको टाइम बोलती है, कहती तू अपनी माँ को खा गई और मुझे भी खा जाएगी, ऐसे बोलती है। हे भगवान, हम ये क्या सुन रहे हैं बुलबुल? हे प्रभु, ऐसी बातें सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फूट गए?
हे भगवान, चाची यहाँ आती हैं कितनी भोली बनती हैं। हम तो सोचते चाची से अच्छा तो कोई नहीं है। चाची तो बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब यहाँ पे ना बन बन के दिखाती हैं। बुलबुल, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम अकेली नहीं हो, देख रहे हो ना, तुम्हारे भैया भी हैं, भाभी भी हैं, बड़ी माँ है, बड़े पापा हैं, सब कोई है। तुम्हें ना ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। और तुम्हें अब वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। सच में भाभी, वहाँ मत कभी भेजना। मैं यहाँ पे ना आप लोगों का सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े भी धुलूंगी, और तो आपकी बेटी की भी ना सेवा करूंगी। आप मुझे बस सुबह शाम दोपहर खाना दे देना बस। मैं ना बहुत भूख लगती है, और मुझे ना सुबह शाम ही खाना मिलता है, वो भी एक और दो रोटी मिलती है बस। इतने में मेरा पेट भी नहीं भरता, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करती हूँ ना, इसलिए। तो आप मुझे ना 3 बार खाना दे देना, और मैं आपका सारा काम करूंगी भाभी, सच बता रही हूँ। और बहुत अच्छे से काम करूंगी, कभी भी ना आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। चुप, एकदम चुप हो जाओ, आंसू बंद करो। और यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना? जैसे मेरी बेटी है ना बिट्टू, वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। चुप। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। खाना 3 बार क्या, तुम्हें 6 बार मिलेगा। जितने बार खाना उतने बार खाओगी। और रही काम की बात, तो काम का नाम मत लेना, समझी ना? और चुप हो जाओ, बिल्कुल आंसू बंद करो, बस चुप हो जाओ। तुम्हें रोने की नहीं है जरूरत बेटा, तुम तो बहुत अच्छे बेटा हो, एकदम से राजा बेटा हो। जो कोई तुम्हें पाके खुश नहीं हो पाया, तो अब क्या खुश होगा? तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं रहो, आराम से खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो। और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई भी करो। हे भगवान, चाची तो कितनी दुष्ट है। चलो खा लो खाना, अच्छे से खाना खाना पेट भर के। और एक बार नहीं 100 बार खाना, जितना मन करे उतना खाना, ठीक है ना? कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसे मन करे वैसे रहना। और रोना धोना बिल्कुल भी नहीं। आज से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहो। तुम इस घर की बेटी हो। भाभी, एक बात बोले? हाँ बोलो। जब मेरी माँ थी ना, ऐसी खाना खिलाती थी मुझे। अच्छा अच्छा। और जब मैं खाती नहीं थी तो बोलती थी बेटा खा ले, भूखी होगी तू। अरे खेल में इतनी व्यस्त हो जाती है कि तुझे खाने खाने की याद नहीं रहती है। मैं बहुत छोटी थी, और मुझे अभी तक याद है कि माँ कैसे मना मना के खाना खिलाती थी। जब मेरी माँ मर गई तो सोचो कि सिर्फ मेरा शरीर जिंदा है, मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। फिर दादी बोलने लगी, डेली बोलती थी दादी फ़ोन कर करके, पापा से कि शादी कर ले, शादी कर ले, अपनी गृहस्थी बसा ले, क्या होगा बेटी है, शादी कर देगा दूसरी घर चली जाएगी, तेरा घर बिगड़ जाएगा। पहले तो पापा बोल रहे थे नहीं करूँगा नहीं करूँगा, और फिर पता नहीं क्या ऐसा दिमाग में आया कि पापा ने शादी कर ली। बहुत गंदी माँ मिली है, अच्छी नहीं है, बस अपने बेटों के लिए करती है, मुझे पूरे दिन मारती हैं और काम करवाती हैं, खाना भी नहीं देती है। जब से मेरी माँ गई है ना, तब से पहली बार मैंने ऐसे खाना देखा है। ऐसे देती थी मेरी माँ। बेटा बुलबुल, ये सब तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सोचो हम है ना तुम्हारी माँ, ठीक है ना? आज से तुमको ऐसा ही खाना मिलेगा, और इससे भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना? कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपने भाग का खाता है, समझ गए? जब ऊपर वाला भेजता है ना, तो उसके लिए व्यवस्था भी करता है। हम हैं, तुम हो, या तुम्हारी छोटी वाली मम्मी है, जो भी है, किसकी क्या औकात है जो एक दूसरे को खिला ले? अगर ऊपर वाला अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, तो सब की अकड़ यहीं धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है ना? हम आपको नहीं खिला रहे, ठीक है ना? ये जो भी खा रहे हो तुम अपने भाग का खा रहे हो, अपनी किस्मत से खा रहे हो। इसमें तुम्हारा ही नाम लिखा है, और जहाँ जहाँ तुम्हारा नाम लिखा होगा वहाँ पे किसी की औकात नहीं है जो तुमसे छीन ले। इसलिए तुम आराम से रहो। देखो, घर हो, पैसा हो, दौलत हो, किसकी है? किसी की नहीं है, सब किराए का है। सॉरी, मैं भूल गई कि किराए का है। अपन लोग ना इस जहर जात के किराएदार हैं, ठीक है ना? आज हम हैं इस जगह पे, कल कोई और आएगा। हमेशा इसमें हम थोड़ी ना बने रहेंगे।
ऊपर वाले ने जितनी सांसें डाली हैं तब तक रहेंगे। हैं? फालतू में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कहाँ लिखा है तेरा नाम कि ये मेरा? किसी का कुछ नहीं है। वो मन का धन जिसको करना है तो कर लेता है इंसान। करने दो मम्मी को जो करना है, ठीक है ना। तुम्हारा तो दाना पानी कड़कड़ में है बेटा। हैं? बताओ, आज अपन इस घर में रहते हैं, कल भगवान का बुलावा आ गया, चले जाएंगे, कोई और आके रहेगा। ये भगवान का है, वो सिर्फ अपने लिए दे के रखा है कि तुम लोग रहो आराम से, जितने दिन रहना है। जब मेरा मन होगा मैं बुला लूंगा अपने पास, फिर किसी दूसरे को भेज दूंगा, वो रहेगा। ये है, ये अपना कुछ नहीं है। सिर्फ भगवान ने ये जगह जगह पे धर्मशाला बनवा दिए हैं कि जाओ रहो, जितने दिन रहना है। जो हमारे कर्म खराब हैं, जो भी हैं, सो आके बस नरक भोग रहे हैं, और कुछ नहीं है बेटा। बिंदास एकदम से रहो। अब तुम खाना खाओ, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे, खाना भी ठंडा हो जाएगा। बहू, जी मम्मी जी। क्या बात थी? बुलबुल ने कुछ बताया? वहाँ क्यों बैठ के चाय पी रही थी? और बड़ा डरी डरी सहमी सहमी सी थी, बोल रही थी डांटना मत, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी। बैठिए मम्मी जी, कहानी बड़ी है, खड़े खड़े आपके पैर दर्द हो जाएंगे और बात खत्म नहीं होगी। बताते हैं ना। छोटी चाची की बातें बताई हैं अभी हमको बुलबुल ने सारी। मारती हैं, डांटती हैं, खाना देती हैं सुबह शाम, वो भी 2-2 रोटी। बोलती हैं तू डायन है, तू अपनी माँ को खा गई, मुझे ना मेरे बच्चों को भी खा जाएगी, जब तक पूरा काम नहीं करेगी तुझे खाना नहीं मिलेगा। बाकी तो हम भूल ही गए क्या क्या नहीं बोलती उसको। ऐसा कहीं होता है क्या? कोई बेटी अपनी माँ को खा जाती है और फिर उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि खाना 2 टाइम देंगी, काम पूरा कराएंगी? चाची, छोटी चाची से पहले तो बुलबुल का हक है उसमें। हम तो ये जानते हैं चाचा जी ने बहुत बड़ी गलती की है शादी करके। अगर शादी ही की थी तो कम से कम उनको सोचना तो चाहिए कि बेटी कैसे रहती है, वो कैसे रखती है, थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। ऐसे एकदम से छोड़ दिया, जैसे कोई धनाधोरी ना हो, एकदम से लावारिस हो। अरे कम से कम चाचा जी को भी ध्यान देना चाहिए। जब ध्यान नहीं दे सकते थे तो शादी नहीं करते, फिर ऐसे ही बने रहते, या हमारे पास भेज देते बुलबुल को। बुलबुल बेटा, तुम्हारी भाभी सही बोल रही है, तुमने बताया है सब भाभी को? हाँ बड़ी माँ, ऐसी करती है छोटी माँ, बहुत मारती है मुझे, खाना भी नहीं देती है। बहू, बहू फोन ला जरा, लगा तो फोन में देखूं जरा इसको, ये कौन होती है खाना देने ना देने वाली? अरे बड़ी माँ फोन मत लगाइए, बोलना पता है हम जब जाएंगे ना तो हमें फिर मारेंगी, बोलेंगी सब कुछ तूने उधर बता दिया। और पता है ये भी बोल के भेजा था कि कुछ अगर बताया ना वापस आएगी ना तो उल्टा टांग के मैं मारूंगी, तुझे बांध के मारूंगी। अब तुमको कौन भेज रहा है उधर? कोई नहीं भेजेगा, तुम यहीं रहोगी। अब देखते हैं किससे काम करवाती है। अब तुम नहीं, वो काम करेगी। आने दो उसको इधर, मैं देखती हूँ ना। मम्मी जी एक बात सुन लो, छोटी चाची को इधर बुला मत लेना। हमारे तो पता है खून खोल रहा है, एकदम से आग जल रही है। अगर हमारे सामने आ गई ना हम भूल जाएंगे कि हमारी सास है कि कौन है। सोच लीजिए, हम फिर उतनते ही चले जाएंगे, ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे उनकी कि उनकी औकात सामने ला देंगे। तुझे ना बेटा पूरी छूट है, हम गलत का साथ नहीं देते, वो कोई भी हो, ठीक है ना। धज्जियां उड़ा देना, चाहे उसी को उड़ा देना। अगर हमारी घर की बेटी को ना कोई इस तरीके से बेइज्जत करके रखेगा ना, इसलिए हमने अपने देवर की शादी नहीं करवाई थी कि हमारी बच्ची को दुख मिले। अरे राम, हमें ऐसा पता होता है ना, हम उस टाइम को देते ही नहीं, अपने पास रखते। और सुनो बहू, आज के बाद बुलबुल बिटिया की ना सेवा में और उसकी हर चीज में, पहनने ओढ़ने खाने पीने से लेकर लेटने बैठने पढ़ाई से लेकर के किसी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इतना याद रख लेना। अरे मम्मी जी आप परेशान क्यों हैं? मेरे लिए पहले बुलबुल है, बाद में बिट्टू है। अरे मैं भी माँ हूँ। अरे अभी तक तो पता नहीं था, जब से मैं माँ बनी मुझे पता है कि बेटी का मतलब क्या होता है। अरे ये तो चिड़ियाँ हैं, 4 दिन चहकेंगी, पता नहीं कहाँ उड़ जाएंगी। अरे माँ बाप हैं, किलपते रह जाते हैं बेचारे।
अगर मायके में भी खुशी ना मिली तो जरूरी थोड़ी ना उनके माथे पे लिखा है कि पराए घर जाके खुशी रहेंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो माँ, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे बुलबुल का। हाँ बेटा, सही कह रही है, बिन माँ की बेटी है, उसको कभी कोई दुख न मिले, बस यही दुआ करना भगवान से।